दोस्तों मोतीलाल नेहरू कॉलेज में नॉन टीचिंग वैकेंसीज अनाउंस हुई है, जिसमें नेम ऑफ पोस्ट आप इस टेबल में देख सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आप यहाँ पे देख सकते हो, किस कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे किस पोस्ट के लिए, एंड पे स्केल आपका क्या रहेगा। यह जो वैकेंसीज आई है और यह जो कॉलेज है अप्रूव्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी के है। 10/2/2026 को ये नोटिफिकेशन अनाउंस हुआ था। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है तो आपको 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एंड फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 800 रुपीज़ पे करना पड़ेगा एंड 600 रुपीज़ फॉर ST/SC एंड PWBD कैटेगरी को पे करना है। वैकेंसीज को डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की एक वैकेंसी चाहिए, UR कैटेगरी में आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की भी 1 वैकेंसी, जिसमें भी UR कैटेगरी में एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। जूनियर असिस्टेंट की 2 है, इसमें एक वैकेंसीज PWBD कैटेगरी के है और गाइज यहाँ पे एक वैकेंसी SC कैटेगरी के है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करेंगे 2 वैकेंसी आई है, एक UR के लिए है, एक OBC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए है। पे लेवल किस में कितनी सैलरी मिलेगी, हालांकि दिल्ली में हाईएस्ट TPA रहता है तो हाईएस्ट सैलरी आपको मिलती है ऑल ओवर सिटी के, अगर हम कंपैरिजन करें। यहाँ पे जो फॉर्म है वह 10 फरवरी से लेके 8 मार्च तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑनलाइन ही आपको फ़ी पे करनी है, अदर मोड से फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाकी अदर डिटेल के बारे में बात करेंगे, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं जो ये वैकेंसीज है सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, परमानेंट आपकी यहाँ पे जॉब रहेगी और गाइज आपका एग्जाम सेंटर भी न्यू दिल्ली में रहेगा एंड गाइज यहाँ पे आपका इंटरव्यू एंड सभी कुछ आपका न्यू दिल्ली में ही होगा। जॉब पोस्टिंग भी आपकी परमानेंट न्यू दिल्ली में रहेगी। यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट के बारे में बात करें, सीरियल नंबर 1 जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है उसमें जो है आप 40 साल से नीचे फॉर्म फिल कर सकते हो। उम्र आपकी 8 मार्च 2026 से काउंट की जाएगी, जो इस फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। इसमें आपने मास्टर डिग्री में 55% नंबर है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। बाकी इसमें आपका इंटरव्यू भी होगा और अदर किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ओनली मास्टर डिग्री विद एनी डिसिप्लिन हैविंग 55% नंबर दैट यू कैन अप्लाई। ओके, सीरियल नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। पोस्ट आपकी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, उम्र आपकी 35 साल से नीचे होनी चाहिए। इसमें बैचलर डिग्री तो आपका होना भी चाहिए और लेकिन गाइस इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस एज ए पर्सनल असिस्टेंट पे लेवल 6 पे काम किया तो आप एलिजिबल होंगे। अगर आपके पास 5 साल का एज ए स्टेनोग्राफी में एक्सपीरियंस है पे लेवल 4 पे तो आप जब इसमें एलिजिबल हो। अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कहीं में काम कर रहे हो तो ध्यान होना चाहिए उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर है 200 करोड़ रुपीस पर एनुअल होना चाहिए, यानी पर एनम यहाँ पे होना चाहिए जब भी आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे आपको जो है प्रोफिशिएंसी एग्जाम भी देना पड़ेगा, जो कि इंग्लिश हिंदी स्टेनोग्राफी स्पीड 120 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और 100 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में यहाँ पे रहेगी, ये आप पढ़ लेना। एंड गाइस स्किल नॉर्म्स एंड कंडीशन में आपका टाइपिंग दिया हुआ है यहाँ पे, जो ये सब यहाँ पे स्किल नॉर्म्स एंड कंडीशन ये पढ़ लेना आपका, ठीक है। प्रोफिशिएंसी यानी डिजायरेबल में खास कुछ नहीं है, इसको आप छोड़ दो तो कोई जरूरी नहीं है। एनडी के एस्पिरेंट है तो मेरे पास आपके लिए 3 बुक है। पहली बुक मैथमेटिक्स गेट PYQ की है, यहाँ पे बुक कोड प्राइस पेज का पता चल जाएगा। एंड गाइस बुक का कंटेंट क्या है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। एंड गाइस बुक का मटेरियल एंड गाइस यहाँ पे चैप्टर वाइज मटेरियल को दिया गया है, इनमें उन सभी क्वेश्चन को कवर किया गया है जो पिछले कई सालों से एग्जाम में आ रहे हैं। सेकंड बुक के बारे में बात करें, सेकंड बुक हमारे पास मैथमेटिक्स की है एंड बुक का प्राइस क्या है, कोड क्या है, पेज कितने हैं वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। बुक का कंटेंट एंड कितने मॉक पेपर है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ये जस्ट आपको सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम का पैटर्न क्या है। एंड गाइज 1 QR कोड 1 सोल्यूशन आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। आप यहाँ से कट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड गाइज सभी नेशनल डिफेंस एकेडमी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मटेरियल क्या है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ये सभी जो क्वेश्चन है रियल एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन बनाए हुए हैं एंड गाइज पिछले कई सालों से लगातार एग्जाम में आ रहे हो। थर्ड बुक के बारे में बात करें, मेरे पास जनरल एबिलिटी की बुक है, यहाँ पे प्राइस एंड कोड दिया गया है। बुक का कंटेंट क्या है वो यहाँ पे बताया गया है, एग्जाम पैटर्न क्या है वो यहाँ पे बताया गया है। एंड गाइज 1 QR सोल्यूशन यहाँ पे भी दिया गया है। एंड गाइज यहाँ पे पेपर आप देख सकते हो, ये सभी रियल एग्जाम बेस्ड पेपर है। एंड गाइज क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश के किस तरह क्वेश्चन आते हैं, जनरल एबिलिटी एंड गाइज ऑल क्वेश्चन किस तरह आते हैं। अगर आपको बुक खरीदनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे जो जूनियर असिस्टेंट की है। 32 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए और गाइज यहाँ पे बैचलर डिग्री आपने किया है और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और
30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपको टाइपिंग करना है और इसमें किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं देना है, ओनली बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4 वैकेंसी जो है लाइब्रेरी अटेंडेंट की है, 32 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। एंड गाइज एसेशनल क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे 12वीं पास है या इक्विवेलेंट है तो आप एलिजिबल तो होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपका कोई सर्टिफिकेट होना जरूरी है लाइब्रेरी साइंस का, तो आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एंड गाइज यहाँ पे बात करें एग्जाम पैटर्न के लिए, एग्जाम पैटर्न एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा। पेपर 1 एमसीक्यूज होगा जो कि 150 नंबर का होगा। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होगा जो कि 150 नंबर का होगा। इंटरव्यू भी होगा यहाँ पे 150 नंबर का। सबको हार्ड एग्जाम लगेगा, लेकिन भाई पे लेवल 10 की सैलरी है, लगभग 1 लाख से ऊपर आपको सैलरी मिलेगी, इससे ज़्यादा ही 1.25 लाख से ऊपर आपको सैलरी मिलेगी। ये टोटल एग्जाम जो है 450 नंबर का है। एंड गाइज यहाँ पे डिटेल दिया गया है। पेपर 1 टेस्ट ऑफ जनरल स्टडीज़ का होगा 150। एंड गाइज पेपर 2 एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चन होते हैं, यानी एक बुक होती है वो पढ़ लेना, उससे आपका मिल जाएगा। ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, ये पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया है। हिस्ट्री क्या क्या है क्या क्या नहीं है, यहाँ पे पेपर 2 के बारे में पूरा बताया गया है। ये सारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आईसीटी खास कुछ नहीं है, कंप्यूटराइज से ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे पब्लिक रूल्स एंड रेगुलेटर अथॉरिटी, यहाँ पे डेलीगेशन सुपरविजन कैसे कैसे आपको हैंडल करने हैं, जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ है ऑल हमारे इंडिया की, वो सब आपको यहाँ पे देखना है। सेंट्रलाइजेशन क्या है ये सब देखना है। एंड गाइस यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। अब नोट्स में खास कुछ नहीं है, वो आप एक बार पढ़ लेना। 50% पासिंग मार्क्स आपका होना जरूरी है। यहाँ पे पेपर 1 में 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। एंड गाइज ये आपको ध्यान, पेपर 2 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 1 पेपर 2 में 45% पासिंग मार्क्स है जनरल कैटेगरी के लिए, 40% पासिंग मार्क्स है ओबीसी कैटेगरी के लिए, 35% पासिंग मार्क्स है एसटी एससी पीडब्ल्यूबीटी कैटेगरी के लिए। एंड गाइज पेपर 1 से 30 टाइम ऑफ कैंडिडेट पेपर 2 के लिए बुलाए जाएंगे। एंड अगेन आपका इंटरव्यू ये सभी में रहता है। बात करें सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी 3 तरह के एग्जाम हो गए, यानी पेपर 1 एंड पेपर 2 स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट आपका यहाँ पे आपका कुछ नहीं, यहाँ पे ओनली टाइपिंग होगा। टाइपिंग यानी आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। पेपर 1 जो होगा ये एमसीक्यूज बेस रहेगा 2 घंटे का। पेपर 2 3 घंटे का डिस्क्रिप्टिव रहेगा। एमसीक्यूज 300 नंबर का होगा, यहाँ पे 300 मार्क्स का होगा और 150 क्वेश्चन रहेंगे। पेपर 2 जो डिस्क्रिप्टिव है 3 घंटे का, वह 200 नंबर का होगा। ये यहाँ पे 50 का 25 नंबर जो है क्वालिफाइंग लेकर आने हैं। ये यहाँ पे देख लेना है पेपर 1 का। ये यहाँ पे नॉर्मली आपका मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगी, जीके रहेगी, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में से आपको एक में करने हैं। क्वेश्चन ऑफ स्पेसिफिक मतलब एरिया क्राइटेरिया, यानी किस में आप ये प्रश्न रचना का स्पेसिफिक एरिया क्या है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे 50। ये सब यहाँ पे दिया गया। एंड गाइस डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे दिया गया है, वो आप यहाँ पे देख लेना। ये कितने कितने कैंडिडेट आगे बढ़ेंगे वो यहाँ पे दिया गया है। आपको सभी डिटेल लिंक एंड पीडीएफ सब टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी। जूनियर असिस्टेंट के लिए बात करें, सेम यहाँ पे आपका पेपर 1 पेपर 2 इसके लिए इंटरव्यू नहीं होगा। पेपर 1 आपका यहाँ पे 3 घंटे का होगा। पेपर 2 एससी एंड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होगा, यहाँ पे देख सकते हो आप। ये पूरा 300 नंबर का होगा। ये यहाँ पे आप पढ़ लेना क्या क्या रहेगा, ऐसे ये सब रहेगा क्वालिफाइंग नंबर का, इसमें खास कुछ नहीं है। एंड गाइज यहाँ पे लाइब्रेरी अटेंडेंट का भी देख सकते हो। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ओनली एक एग्जाम होगा और खास कुछ नहीं होगा। इसके बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, यहाँ पे एज का क्राइटेरिया भी मिलेगा। अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से है तो आपको 5 साल की छूट, ओबीसी कैटेगरी से है तो आपको 3 साल की छूट। आप इसी तरह अगर वैकेंसीज आई है तो फॉर्म फिल कर लेना। जैसे कि मैंने ऊपर देखा, इसमें जो वैकेंसीज आई है एससी कैटेगरी एक वैकेंसीज है, वो भी लाइब्रेरी अटेंडेंट की है, तो उसमें 5 साल की छूट आपको दे दी जाएगी। अगर बात करें पीडब्ल्यूबीटी कैटेगरी 10 साल की छूट दे दी जाएगी। तो इसी तरह यहाँ पे छूट दी गई है, वो आप देख लेना। बाकी इसमें खास कुछ नहीं है। कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।